हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आइए, आज ग्रामर का एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं और मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को डिमांड आ रही है कि सर आप मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाइए। सही है मेरे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन को मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है उस चीज को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शानदार सा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं टेंस का। और बच्चों, आप देखोगे तो अभी 8-10 क्वेश्चन टेंस के बेसिस पे आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, टेंस और वर्ब और एक जुलरी वर्ब से रिलेटेड। ओके, तो इन सारे चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जरूर आप पढ़े भी होंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से मैं सोचूंगा ना, उस तरह से सोचना शुरू करना है, सोचना सीखना है। तो आइए, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। और बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट जो हम करेंगे वो इस प्रकार से होगा। मेरे बच्चों, क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इनिशियली आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे 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 इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं लिया हूं और बिना ऑप्शन का लिया हूं, ताकि आप सही से इस पे सोच सकें। ओके, जब भी ऑप्शन आता है बच्चे क्या करने लगते हैं कि लगते हैं सोचने ये होगा ये होगा। इसलिए मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करवाऊंगा, लेकिन पहले मेरा मोटो है कि विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन पे हम कैसे सोचेंगे, ये समझना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर हम लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तो टेंस वंस हम जो पढ़े रहते हैं ना, अक्सर हम लोग हिंदी से इंग्लिश में पढ़े रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही आते हैं, इसलिए यहाँ हिंदी की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी ध्यान रखना है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है और समझना है क्वेश्चन को। आइए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सी रेयरली लेट। देखो बच्चों, आप जानते होंगे कि सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो तो उसको वर्ब भी क्या चाहिए होता है, सिंगुलर। और प्लुरल कोई सब्जेक्ट हो तो उसको वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल वर्ब की आवश्यकता होती है। मीन्स आप पढ़े होंगे आई, वी, यू, दे और नेम्स रहेगा। इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट में V1 का यूज करते हैं, और ही, सी, ईट, और एक कोई नेम रहेगा उसके साथ हम V5 का यूज करते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में तो हम ये पढ़ते हैं कि ता है, ती है, तो V1 V5 पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पूछे जाएंगे, तो हम लोग को इंग्लिश में रिदम को समझना होगा, सेंटेंस को समझना होगा, टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा इंग्लिश टू इंग्लिश। तो आइए हम थोड़ा सा बताते हैं कि आप टेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो बच्चों, अगर कोई हैबिट दिखाना हो, हैबिट आदत, या रिपीटेड इवेंट कोई घटना बार बार घटित होता हो, या वो आदत हो, जैसे मैं 6 बजे जगता हूँ, मैं शाम को नहीं खाता हूँ, ये आदत है। मैं दिन में 2 बार खाता हूँ, ये आदत है। वह हमेशा गलती करता है, ये उसकी हैबिट है। जहां भी हैबिट शो करना हो ना बच्चों, वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब V1 या V5 वर्ब से प्रॉब्लम करके दिए जाते हैं। अब आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है सी रेयरली लेट। बाबू कह रहा है कि वह रेयरली मतलब शायद ही लेट होती है। तो आप ये समझ लो, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, हार्डली, ऐसा कोई वर्ड लगा हो ना, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है। ओके, सिंपल प्रेजेंट का होता है। तो इसमें करना क्या होता है, सी के लिए क्या यूज होगा, V5। सी के लिए क्या होगा, V5, तो होगा कम्स। ओके, ये हैबिट है।
नेक्स्ट, ही यूजुअली मिल्क, यूजुअली वह प्रायः इस काम को करता है, प्रायः करता है, तो इट्स, ये भी हैबिट हुआ। तो हैबिट को हम किस टेंस में दिखाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो ही के साथ क्या वर्ब यूज करेंगे? ड्रिंक्स। ओके, नेक्स्ट, आई जनरली, मैं सामान्यतः, फिर ये हैबिट हो रहा है कि मैं जो ये काम करता हूं सामान्यतः ये काम करता हूं, मैं सामान्यतः ये काम करता हूं, ये भी हैबिट शो कर रहा है। तो आई के साथ बच्चों V1 यूज होता है, तो क्या होगा? रीड। ओके, ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, द बॉयज प्लेइंग एट दिस वेरी मोमेंट, ध्यान देना, प्लेइंग, यहां तो बहुत शानदार क्लू दे दिया है, ध्यान रखना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन के बाद जब भी वर्ब रखना होता है ना, तो हम V4 रखते हैं। ओके, ये तो बात सबको पता है। अब देखो, यहां वर के बाद भी V4 लगता है और आर के बाद भी V4 लगता है, दोनों V4 लगता है। द बॉयज के लिए देखना कितना बारीकी से इस क्वेश्चन को लिखा गया है। द बॉयज के लिए वर लिखोगे तो भी सही है और आर लिखोगे तो भी सही है। यही टेंस की ब्यूटी है। अब हमें सही इसका टेंस पहचानना है। अब यहां देखो, टेंस पहचानने के लिए बच्चों कीवर्ड्स का जानना बहुत जरूरी होता है, कीवर्ड्स को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम बोल दें, देखो टुडे, तो टुडे से क्या हो रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है। मैंने बोल दिया एस्टरडे, तो इससे क्या हुआ, यह सेंटेंस पास्ट में है। मैंने बोल दिया टुमारो, टुमारो मैंने जैसे ही बोला तो टुमारो बोलते ही ये सेंटेंस क्या आया कि सर ये वर्ड जो है फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है। उसी तरीके से हमें स्पेसिफिक वर्ड्स को समझना होगा कि वो किस टेंस के तरफ आपको इशारा कर रहे हैं। तो जरा ध्यान देना, कह रहा है दिस वेरी मोमेंट, इस क्षण, इस क्षण, इस क्षण में यदि कोई काम हो रहा है तो भैया वो तो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो आप जानते हो कि इज, एम, आर प्रेजेंट होता है और वाज और वर क्या होता है मेरे बच्चों? पास्ट होता है। तो जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहां पर हमें आर को फिट करना होगा, आर को फिट करना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऐसे ऑप्शन में बच्चे गलती करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, आई एम अ नोवेल नाउ। ध्यान देना, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ लगा है ना, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। और ऐसे आप लोग को तो पता भी है कि इज, एम, आर के बाद V4 लगता है, रीडिंग अ नोवेल नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? 6 नंबर जो क्वेश्चन है, द सन इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। देखो ये सेंटेंस क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है। और जो भी बेटा हमेशा सत्य रहने वाली बात होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, या तो ओ EJMR से बनता है और नहीं तो V1 V5 से बनता है। ओके, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, 2 और 2 4 होता है, कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लाई टुगेदर। ये सारा चीज बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ के जब भी सेंटेंस आएंगे तो अगर उसमें मेन वर्ब नहीं आया तो वो बनेगा इज, एम, आर से, और मेन वर्ब आया तो बस उसमें V1 और V5 होगा।
अब देखो यहाँ मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट है, तो सन कितना है बोलो, एक है ना, सिंगुलर हुआ, तो उसको वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। तो ध्यान देना, जिस वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए राइजेज होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, फिर देखो द मून बाय नाइट, बाबू चांद जो है ना रात में चमकता है, क्या ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो मेरे दोस्त वही होगा, मून कितना है, एक है, तो जैसे ही कोई चीज एक होगा उसके साथ V5 लगता है, साइंस होगा। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ के रखना, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है ना, ये भी बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी हमारा साइंस का फैक्ट है। तो जहां यूनिवर्सल ट्रूथ आया वहां हम क्या करते हैं, V1 या V5। अब इसमें आपको करना है, वाटर कौन सा नाउन है बताओ, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन बेटा हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेंस का, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वर्ब सिंगुलर रखेगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वर्ब प्लूरल रखेगा, है ना। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसको वर्ब सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर वर्ब कौन होता है, जिसमें एस या ईएस लगा रहता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहां हो जाएगा बॉयल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन इन अप्रैल, द एग्जामिनेशंस इन अप्रैल, ध्यान देना एग्जामिनेशन जो है ना अप्रैल में होगा। एक बात थोड़ा सा ध्यान से यहाँ फैक्ट समझना, फ्यूचर टेंस में एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट को जरा ध्यान से समझना। मैं कुछ हिंदी लिख करके आपको बात बता रहा हूं, वह आएगा, आप गागेगी देख करके, टेंस आपको लग रहा है कि फ्यूचर है, ठीक है, सेंटेंस हम बनाएंगे ही विल कम, वह आएगा, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ध्यान देना, वह कल आएगा, ये बताओ इसमें ये फिक्स था कि वह कब आएगा, नहीं था ना। तो जहां फिक्स नहीं हो कि काम फ्यूचर में होगा लेकिन कब होगा, मैं जाऊंगा, वह खाएगा, वह खेलेगा, मैं ये कार खरीदूंगा, वह एक टीवी खरीदेगा, इसमें टाइम फिक्स नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा शैल या विल से बनाओगे। लेकिन जब इस काम को करने का टाइम फिक्स हो जाएगा, जैसे अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वह कल आएगा, अब उसका आने का टाइम फिक्स हो गया है कि नहीं कि कल आएगा, जैसे ही टाइम फिक्स हो जाएगा ना, तो ये सेंटेंस फिर फ्यूचर टेंस में नहीं सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ही कम्स टुमारो। इसीलिए ग्रामर पूछता है, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाँ, कोई बच्चा कहता है कि सर ही विल कम टुमारो हम लिख दें तो क्या होगा, क्या गलत हो जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम बात करें कि लड्डू खाओगे या रसमलाई खाओगे, तो तुम फट से कहोगे कि सर रसमलाई ही सही रहेगा। इसलिए इन दोनों सेंटेंस में यदि हम कंपेयर करें ग्रामेटिकली कि कौन ज्यादा बेहतर है लिखना, तो दिस वन सेंटेंस इज द मोस्ट प्रीफरेबल आंसर, ये ज्यादा बेहतर है इस तरीके से लिखना, कब फ्यूचर का टाइम फिक्स हो तब। अब जरा देखना, लिखा है कि एग्जामिनेशंस जो है ना कब होगा, अप्रैल में होगा, टाइम फिक्स है कि नहीं, अप्रैल में होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। एग्जामिनेशंस क्या है, देख लो एस जोड़ा है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी क्या चाहिए बोलो, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब कौन होता है, V1। देख लो बिगेन नहीं बिगिन होगा, ओके, बिगिन इज V2 इज पास्ट। ओके, देखना वर्ब के
ये V1 और V5 प्रेजेंट फॉर्म है, और V2 क्या है बच्चों, पास्ट फॉर्म है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देखो, आई हैव टू रीच होम बिफोर माई फादर, ध्यान देना, मुझे घर पहुंचना है मेरे पिता के आने से पहले। ये बताओ, ये सेंटेंस हैज हैव है, तो सेंटेंस ये बताओ प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो मेरे भाई जहां भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान देखना, हैज, हैव और हैड, ये तीन भाई हैं, ठीक है ना। बंटवारा जब हुआ तो हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में आया और हैड पास्ट टेंस में। तो हैज हैव जहां सेंटेंस में लगा हो ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, और हैड रहेगा तो पास्ट टेंस का है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आई हैव टू रीच होम, मुझे घर पहुंचना है। यहां मैंने क्या बोला है, घर पहुंचना है प्रेजेंट में, मेरे पिताजी के आने से पहले, बिफोर माई फादर अराइव्स, ये प्रेजेंट में सेंटेंस है ना, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। अब देखो, यहाँ V5 है, V5 अभी मैंने लिखा है कि प्रेजेंट होता है और V2 पास्ट होता है, तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, V5, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट वाला लेना है। अगर जरा ध्यान देना, अगर यहां होता हैड तो बस हम V2 को रखते, क्योंकि ये पास्ट में तो हमें पास्ट वाला चाहिए होता, है ना। गुड, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप बने रहे मेरे वीडियो में, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली मैं श्योर कह सकता हूं कि आप जरूर समझ जाओगे बातों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देना, ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट, जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ा हो, दो सेंटेंस एक साथ जुड़ा हो और दोनों फ्यूचर में हो, दोनों फ्यूचर में हो, तो ऐसा हिंदी में लिखा जाना संभव है। जैसे देखो, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ध्यान देना, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये दोनों में से कोई काम हुआ नहीं है, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, तो हिंदी में ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना, इंग्लिश में दो सेंटेंस और दोनों का दोनों फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं लिखा जा सकता। इंग्लिश में दो सेंटेंस को जोड़ना हो एंड दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होगा, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, हिंदी में संभव है। तो अब देखो, इसमें हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त, इसमें देखना होगा इस दोनों सेंटेंस में से जिस सेंटेंस में काम, जो काम पहले हुआ हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और जो बाद में हुआ हो उसको सेल विल से बना देंगे। जैसे आप इसी सेंटेंस को ले लो, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये पहले बताओ काम कौन होगा, वह पहले आएगा कि वह पहले जाएगा, वह आएगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इफ ही के साथ कम्स ना, कोमा आई शैल गो। आपको इतना नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि दो सेंटेंस एक साथ जुड़ा हो, एक फ्यूचर में दिया है तो एक सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, एक सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो एक फ्यूचर में होगा। बस वही कंसेप्ट मैं यहां यूज करूंगा इस सेंटेंस को समझाने में। देख लो, इफ सी, ये देखो यहां क्या है, आई विल हेल्प हर, मैं उसका अवश्य सहायता करूंगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस फ्यूचर में हो गया ना, फ्यूचर में हो गया, सेल विल को देख के लग रहा है, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो सी के साथ क्या होगा, कम्स, सी के साथ क्या होगा, कम्स। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कीप दिस, इसको रखो, टिल ही फ्रॉम देम। ही, तो भैया यहां दिया है ऑप्शन, कुछ टेंस की जरूरत नहीं है, V1 और V5। आप बताओ ही के लिए क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर V5 लगा दो, तो बस यही होगा, सेंट्स, सेंट्स ऑप्शन होगा। यहाँ कोई टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक और यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य दिखाने वाला जो सेंटेंस है ना, वो हियर तथा देयर से शुरू होता है। तो वैसा सेंटेंस जो हियर तथा देयर से शुरू होता है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट में मतलब V1 और V5 यूज होता है। अब देखो हियर, ट्रेन क्या है, एक है ना, तो एक के लिए क्या आता है, कम्स, हियर कम्स द ट्रेन, यहां ट्रेन आती है, आश्चर्य में पूछ रहा है। ओके, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, इज के बाद वर्ब भरना है, तो आप जानते हो इज के बाद V4 यूज होता है, देख लो इसमें V4 कौन है, ये है। फिर यहां देखो इज के बाद वर्ब भरना है, इज के बाद क्या यूज होता है मेरे दोस्त, बता दो, V4, हो गया V4। फिर यहां अगले क्वेश्चन में देखो इज है, इज के बाद क्या आता है, V4। अब देखो दो चीज दिया है, V4 जिसमें ING लगता है, हैविंग। दूसरा, नाउ यदि किसी भी सेंटेंस में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही कहा जाता है। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, ये तीन भाई हैं, डू, डज और डिड। ध्यान देना, ये दोनों प्रेजेंट है और यह क्या है बच्चों, पास्ट है। ओके, इसका एक शर्त है डू, डज और डिड का। बच्चों डू, डज और डिड, ध्यान रखना, डू V1 है, डज V5 है और डिड V2 है। ओके, डू और डज प्रेजेंट है और डिड क्या है, पास्ट है। ठीक है ना, इसका एक फंक्शन होता है, किसी भी सेंटेंस में ये तीनों भाई में से कोई आया हो ना, उसमें ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगा, V1 आएगा, एकदम याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। देख लो इससे क्वेश्चन कैसे मैं अब बना रहा हूं इस कंसेप्ट पे, डिड आ गया हमें वर्ब फिट करना है, तो देखो एक दिया है V2 और एक दिया है V1, जैसे ही डू, डज, डिड आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है बच्चों, V1, ठीक है ना। नेक्स्ट, राधा इल सिंस मंडे ध्यान देना बच्चों। अच्छा ये बात क्वेश्चन बताओ, ही इज प्लेइंग, इसका मीनिंग हुआ वह खेल रहा है, और ही हैज बीन प्लेइंग, इसका मीनिंग बताओ, इसका भी मीनिंग हुआ वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ऐसे हम जबरदस्ती बोलते हैं कि वह खेलते रहा है, ऐसा कभी आप सेंटेंस यूज नहीं करते हो, दोनों का मीनिंग हुआ वो खेल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर देखो क्या है। ही इज प्लेइंग मीन्स नाउ, दिस टाइम ही इज प्लेइंग, दिस टाइम, ये काम अभी हो रहा है, ये काम अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आजकल वो खेल रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, घर पे आप बैठे हो, मामा जी फोन करते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल तुम, तो चला रहे हो मोबाइल, लेकिन कहते हो मामा जी हम पढ़ रहे हैं, क्या बोलते वक्त आप पढ़ रहे हो, नहीं, आप बता रहे हो कि आजकल मेरा यही काम है। तो ऐसे जब भी बताना हो ना, तो हम बताएंगे बीन वाले सेंटेंस से, या कोई काम लंबे समय से आप कर रहे हो उसको हम बीन वाले सेंटेंस से बोलेंगे। जैसे देखो ही इज वेटिंग, इसका मतलब हुआ कि नाउ, अभी वह इंतजार कर रहा है, लेकिन ही हैज बीन वेटिंग का मतलब हो गया वह लंबे समय से इंतजार कर रहा है। तो ये देखो, आ जाओ यहाँ क्वेश्चन, वह बीमार है कब से,
मंडे से, मंडे से बीमार है, लॉन्ग टाइम हुआ, लॉन्ग टाइम हुआ तो देखो कितना बारीकी से दिया है, हैज बीन भी दिया है और इज भी दिया है, दोनों सही हो जाएगा। राधा के लिए तो इज भी लग सकता है, हैज बीन भी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम कह रहे कि मंडे से बीमार है तो यहां होगा हैज बीन। क्या होगा? हैज बीन। याद रखना। दूसरा एक ट्रिक क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस आया हो और इसके बाद टाइम यूज हुआ हो तो यहां इज एम आर नहीं लगता है, हैज बीन या हैव बीन सेंटेंस यूज होता है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, आई लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। देख लो यह सॉरी, यह जो इंग्लिश पढ़ रहा है ना, कितने दिनों से पढ़ रहा है बता दो? 2 वर्षों से। यह काम लंबे समय से हो रहा है क्या? जब भी लंबे समय का काम दिखाना हो ना तो बीन वाले सेंटेंस ऑप्ट करोगे। क्या होगा? हैव बीन। समझ में आए ना? नेक्स्ट, आई थिंक ऑफ माई जॉब। ध्यान देना, ऑफ के बाद, ऑफ के बाद कभी भी वर्ब फिट करना हो तो इसको फोर्थ फॉर्म में रखना। ऑफ के बाद कभी भी वर्ब फिट करना हो तो फोर्थ फॉर्म में रखना होता है। इसको याद कर लेना होगा मोबाइल के पासवर्ड के जैसे, राइट? याद कर लेना होगा मेरे बच्चों। क्या होगा? थिंकिंग ऑफ रिजाइनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ही इंग्लिश बेटर देन हिंदी। वह हिंदी से अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो आप बता दो, यहां वर्ब है मेरे भाई, बहुत सिंपल सा लफड़ा है, V5 और V1 के ही के साथ क्या लगता है बता दो? V5। तो बस सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है ना? थोड़ा खांसी हो गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग तो समझ ही रहे हो, ठंडा का दिन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखना, लास्ट ईयर। अच्छा, इस टाइम के बारे में सोच के बताओ, क्या सोच रहे हो? लास्ट ईयर, पिछले साल। ये घटना कब हुआ है? लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। यह लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए ना बेटा, लास्ट ईयर, मंथ, डे, वीक, लास्ट के साथ कुछ भी आए ना तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। इससे हमें पता चल गया कि हमारा सेंटेंस क्या होगा? पास्ट में। अब ये देखो, टेक V1 और टूक V2। ध्यान रखना, मैं अभी बताया था V1 और V5 क्या होता है मेरे बच्चों? प्रेजेंट होता है। और V2 क्या होता है मेरे बच्चों? पास्ट होता है। तो बता दो कौन सा ऑप्शन मैं पिक कर लूं? बोलोगे टूक कर लीजिए। टूक इज द बेस्ट ऑप्शन, टू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ही बर्न इन 1980। ये बताओ उसका जन्म 1980 में हुआ है, क्या ये प्रेजेंट टाइम है या फ्यूचर टाइम है? अभी हम कह दें 2026 तो ये प्रेजेंट टाइम है। मैं कह दूं 2010 ये पास्ट टाइम है, 2035 तो ये फ्यूचर टाइम है। तो आप देख लो ये क्या है? पास्ट टाइम है। तो पास्ट के लिए क्या होगा? वॉच। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अमेरिका इन 2014। फिर से देख लो ये किस टाइम को दिखा रहा है? 2014 पास्ट को। तो यहाँ एक V2 है, यहाँ एक V1 है। मैं बताया हूं V2 पास्ट होता है तो पास्ट को सेटिस्फाइड करने पास्ट जाएगा। तो V2 होगा विजिटेड ही टू इंग्लिश दिस ईयर। दिस ईयर, इस वर्ष। ये बताओ, ही टू इंग्लिश, ही इज टू इंग्लिश ए। ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है क्योंकि बच्चों इसमें कोई वर्ब का ही यूज नहीं हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप वीडियो को देखिए और मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और आप जिस तरीके से बताएंगे उस तरह से हम लोग काम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम, कि आपको एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाया जाए। बहुत जल्दी इस पे और भी कई सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और
आप जैसे बताओगे कि सर इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, देन मैं क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर दूंगा। एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर टेंस के ये जो मेरे पीडीएफ है इसको मैं पूरा पढ़ा दूं तो डेफिनेटली टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप बना दोगे, ठीक है ना। तो इंतजार रहेगा मुझे आपका कमेंट का। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।